130 करोड़ भारतीयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर चौबे। आज का मेरा जो शीर्षक है वो है मोटिवेशन फॉर पेरेंट्स। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को मैं अध्यापक होने के नाते सभी अपने प्रिय विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूँ और उनके भविष्य के कल्याणार्थ मैं माता पिता से भी अनुरोध करता हूं कि आज का जो मेरा वीडियो है वो माता पिता के लिए है, ताकि वो अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकें। क्योंकि आपका बच्चा हमारे पास कुछ समय के लिए आता है, 20 घंटे 18 घंटे वो आपके पास आपके घर में रहता है, तो थोड़ा सा आपका भी दायित्व बन जाता है। और मेरे पास जब आता है तब तक वो बड़ा हो जाता है। तो जब से पैदा हुआ है और मेरे पास आने का ये बीच का जो अंतराल है, उसमें आपको बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसके लिए चंद बिंदुओं को हम बता रहे हैं। आप अपने बच्चे को अधिकारी बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को बैंक में नौकरी दिलवाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर जाती है, क्योंकि जो अच्छा बीज होता है, संस्कार का जो बीज होता है, वो बच्चा जब पैदा होता है वहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए बच्चे की भाषा को मातृभाषा कहा जाता है, क्योंकि माँ का प्रभाव सबसे अधिक बच्चे पर पड़ता है। तो मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, इसके नाते मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, आपसे विनय कर रहा हूँ, माता पिता से विनय करता हूँ कि बच्चे के लिए कम से कम आप लोग इतना करें। कुछ चंद बिंदु हैं, उन पर ध्यान दें, क्योंकि माँ 100 शिक्षकों के बराबर होती है। प्रथम पाठशाला है बच्चे के लिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, गिव मी गुड 100 मदर्स, आई विल गिव यू ए स्ट्रॉन्ग नेशन। आप मुझे 100 अच्छी माताएं दे दें और मैं एक महान राष्ट्र का निर्माण करूंगा। तो माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है। माता पिता दोनों को ये चाहिए कि बच्चे को अच्छे संस्कार दें, और वो दे सकते हैं, लेकिन मैं मात्र कुछ बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे को जो भी समझाना है उसे प्यार से समझाएं, कभी डांट करके न समझाएं, क्योंकि इस संसार में आया है तो उसे उत्सुकता होती है हर चीज़ को देखने के लिए। तो जैसे छोटा बच्चा होता है, हम उसे प्यार से समझाएं। जैसे बल्ब पकड़ता है, कभी नहीं बेटा ये गर्म है, हाथ जल जाएगा, तो हम बच्चों को सिखाते, बच्चे तत्ता है ये, तो वो नहीं छूता है। तो ये हमारे यहाँ की सभ्यता और संस्कृति है। हमारे यहाँ के जितने भी दार्शनिक हुए, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे, तो वो हमेशा यही कहते थे उसे समझाइए। जबकि विदेशी जैसे अरस्तु हुआ, वो ये कहता था बच्चे को छोड़ दीजिए, बल्ब पकड़ लेने दो, एक बार जल जाएगा फिर वो नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उसे जलाना नहीं है, हमें उसे सिखाना है व्हाट इज़ द रॉन्ग एंड व्हाट इज़ द राइट, सही क्या है और गलत क्या है। ये माँ सिखा सकती है बच्चे को, और जब आप उसे सिखाएंगे तो उसे जन्म तक, लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहती हैं। कहा जाता है कि एक छोटा बच्चा पिताजी की गोद में बैठा था, एक कौवा आता था, तो वो कहता था पापा ये क्या है, तो वो कहते थे बेटा कौवा है। फिर वो पूछता था बार बार, उसने 100 बार पूछा पापा ये क्या है, और पापा उसे बताते रहे बराबर कि बेटा ये कौवा है। जब पापा का बुढ़ापा आया, बुढ़े हो गए, तो वो घर के बाहर दरवाजे पे बैठे थे, दोस्त आते थे उनके बच्चे के, तो पूछते थे बेटा ये कौन है, तो उसने जवाब दिया कि आप बार बार क्यों पूछते, शांत रहो। तो उन्होंने उसे समझाया कि बेटा जब बचपन में तुम बैठते थे तो मैं 100 बार बताता था ये कौवा है। ये सुन के वो शर्मा गया और उसने कहा पिताजी गलती हो गई, और अब जो भी आप पूछेंगे मैं उसका सही सही जवाब दिया करूँगा। तो जब आप बच्चे के साथ करेंगे तो बड़ा होकर के बच्चा भी आपके साथ वही करेगा। तो बच्चे को आप संस्कार दें, उसे डांटें नहीं। दूसरी चीज़ है कि बच्चे को कभी भी आप अपने पड़ोसी या रिश्तेदार या अन्य बच्चों से कंपेयर करके उसे हतोत्साहित नहीं करें कि पड़ोसी का बच्चा इतना पढ़ता है, उसका परसेंटेज इतना आ गया। अरे आ सकता है, आप भी अपने बच्चे को मोटिवेट करिए और उसे समझाइए कि बेटा आप बहुत अच्छे हैं, उसके इतने आए नंबर, आपके उससे ज़्यादा आ सकते हैं, आप मेहनत करो, हम आपका साथ देंगे। तो ऐसा करने पर वो मेहनत करने लगेगा। और अगर आप उसे प्रताड़ित करेंगे या उलाहना देंगे उसके इतने आ गए तुम्हारे क्यों नहीं आए, तो इससे वो हतोत्साहित होता है। कभी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है
कि उसने पड़ोसी के बच्चे से भी अधिक पढ़ा है, किसी लड़के ने इम्पोर्टेंट पढ़ लिए, उसके नंबर कम रह गए, तो ये मत सोचो कि आपका बच्चा कमज़ोर है। उसे कहिए कि कोई बात नहीं, नंबर कम रह गए हैं आपके, आप दोबारा मेहनत करेंगे। कंपटीशन में परसेंटेज की आवश्यकता नहीं होती, आपके ज्ञान की आवश्यकता होती है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो एक दिन कंपटीशन भी फाइट कर जाएगा। तो आप हमेशा उसे पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बातें करिए, उससे कभी भी नेगेटिव बातें न करें। नेगेटिव बातें करने से आपकी ऊर्जा भी व्यय होती है और बच्चे की जो ऊर्जा है उसे आप नेगेटिव बना देते हैं। इससे बच्चे में चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है और उसकी आदतें भी नेगेटिव हो जाती हैं। और कभी भी आप जो है कम्पीट न करें दूसरे बच्चों से, उसे कि उसके बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम 1 नंबर से रह गए, तुम पढ़ने में कमज़ोर हो। तो ऐसा नहीं है, वो दोबारा करेगा, उसका भी होगा। उससे कहो कि कोई बात नहीं बेटा, एक बार हो गया, दूसरी बार अपन प्रयास करेंगे। तो उस समय उसे उदाहरण, इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जो असफल होने के बाद लोगों ने जो है एक फेल्योर, एक असफलता होती है, वो भी हमें कहीं ना कहीं शिक्षा देती है। तो वो उससे ज़्यादा मेहनत, बेटा आप इससे भी अधिक मेहनत कर सकते हैं, करिए। तो आप सदैव उसे पॉजिटिव रहेंगे। अगर बच्चे ने, नेक्स्ट बिंदु है, यदि बच्चे ने आपके ने कोई गलत काम कर भी दिया है तो आप उसे मारेंगे पीटेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। मारने पीटने की बजाय आप उसे समझाएं कि ये आपके लिए गलत था, ये आपसे धोखे में हो गया, कोई बात नहीं, अगले समय से आप जो है अलर्ट रहेंगे, सजग रहेंगे और ऐसा गलत नहीं करेंगे, तो दोबारा वो गलती नहीं करेगा। यदि उसने कोई ऐसा काम कर लिया है कि जो वो जिद पर अड़ा हुआ है और एक एडल्ट बन चुका है, तो जब आप देखेंगे कि वो किस दिशा में जा रहा है, उसकी दिशा निर्धारित करवाएं और जिस दिशा में जा रहा हो उस दिशा में उसकी मदद करें और उसे समझाएं कि बेटा आपने जो ऐसा किया इसमें और आगे अगर ऐसा करेंगे तो आपकी उन्नति ज़्यादा होगी। तो इससे जो है उसकी समझ में आ जाएगा। अब आपके अंदर भी पॉजिटिव और ऊर्जा होना चाहिए। पॉजिटिव ऊर्जा, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो गई। आप ये सोचते हैं बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे अपने आप पे ध्यान दें, हम लोग कुछ भी करते रहें। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने आप को देखिए कि आप में भी पॉजिटिव ऊर्जा है या नहीं, या सिर्फ बच्चे को ही हमेशा डांटते रहते हैं। तो पॉजिटिव ऊर्जा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव ऊर्जा के लिए आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सुबह आप लोग भी अपना मेडिटेशन करिए। तो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा जो आपको मिलती है सुबह 4 बजे और शाम के 4 बजे, तो कम से कम सुबह आप लोग 1 घंटा तो दें उसके लिए। 1 घंटा इसलिए दें कि पॉजिटिव ऊर्जा ब्रह्मांड की पहले आप लोग लीजिए और उसके बाद अपने बच्चे को दे दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए उसे। आप बैठ जाएं तब भी कहें कि मेरा बच्चा महान है, मेरा बच्चा महान बन सकता है और मैं अपने बच्चे को महान बना करके ही रहूँगा। उसमें अच्छी आदतें क्रिएट करूँगा, अच्छे व्यवहार दूंगा, उसे अच्छे संस्कार दूंगा। जो संस्कार उसे मिलेंगे उसी से उसकी आदतें बन जाएंगी, वो आदतें पूरे जीवन पर्यंत बनी रहेंगी। तो इस तरीके से, और 4 लोगों के सामने जब भी आए तो आप बच्चे के बारे में यही कहेंगे मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, तो उन लोगों के दिमाग में भी आएगा। तो उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी पॉजिटिव ऊर्जा आपके बच्चे तक पहुँचेंगी। और हमेशा बच्चे को आप डांटते रहेंगे तो उसका व्यवहार नेगेटिव हो जाएगा। आप लोग ऐसा ना करें। तो स्वयं आप अपने आप को पहले पॉजिटिव करें। ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी हो गई सिर्फ बच्चे ही अब करे जो कुछ भी करे, हम तो पैसा खर्च कर सकते हैं। नहीं, पैसे के अलावा बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए कि आप उसे जो है पहले पॉजिटिव ऊर्जा दें। तो पॉजिटिव ऊर्जा पहले आप खुद गेन करेंगे, खुद एकत्रित करेंगे। यानी आपको भी अपनी ज़िंदगी में बच्चे पैदा होने के बाद बहुत संभल के चलना है, जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो गई आपकी। तो उसके लिए आपको घर का वातावरण पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब घर का वातावरण पॉजिटिव बनाने के लिए क्या है, इस समय जैसे कोरोना फैला हुआ है, सभी जगह नेगेटिवता फैली हुई है। सब्जी है वो भी नेगेटिव आ रही है, पानी के वाइब्रेशन आ रहे हैं वो भी नेगेटिव आ रहे हैं। तो घर का वातावरण आप बनाइए, सब्जी को लाइए, गर्म पानी से धोइए उसे। और भोजन जो बच्चों को करा रहा है, बच्चे जो भी मांग रहे हैं, पहले तो उन्हें खाने की सही आदत, कब किस समय क्या खाना चाहिए, किसके बाद क्या खाना चाहिए। 2 चीज़ें, जैसे दूध खीर बनी हुई है तो खीर के साथ मट्ठे की चीज़ कोई बनी हुई हो, छाछ की चीज़ कोई बनी हुई हो, तो दोनों को एक साथ नहीं खाना है कि दूध और मट्ठा एक दूसरे के विपरीत हैं। इन सब बातों का ज्ञान माता पिता को होना चाहिए, तब तो आप बच्चे को सिखा पाएंगे। दूसरा, इस समय जो शाकाहारी लोग हैं उनको कोरोना नहीं हो रहा, ना के बराबर। तो आप अपने घर की ऊर्जा को, एक आनंद शर्मा बहुत बड़े क्रांतिकारी थे अंग्रेज़ों के समय में। जब उनको फांसी हुई तो जिस दिन फांसी होनी थी उसके 1 रात पहले उन्होंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी माँ का कत्ल कर दिया है।
और वो अपनी माँ से बहुत अधिक प्यार करते थे। सुबह जब जागे और उनसे कहा गया कि आपकी कोई अंतिम इच्छा फांसी से पहले, तो उन्होंने कहा मुझे आज फांसी न दी जाए, क्योंकि मैंने ये स्वप्न देखा है ऐसे ऐसे, और मुझे अब मेरी माँ से मिला दिया जाए। तो माँ जब तक उनकी बुलाएगी तब तक उन्होंने उस चीज़ की इनक्वायरी की। तो उन्होंने देखा कि जहाँ भोजन बनाया जाता है, जिसने आटा गूंदा था, जिसने, वो जेल आया था और अपनी माँ के कत्ल में जेल आया था। तो देखिए, आटा गूंदने वाले ने भोजन बनाया, तो जिसने भोजन बनाया उसने अपनी माँ का कत्ल किया था। तो भोजन का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा कि जिसने खाया उसने स्वप्न में देखा कि मैंने अपनी माँ का कत्ल कर दिया है। तो आपके यहाँ का जो भोजन बनाने वाला है या घर का वातावरण अगर नेगेटिव है, तो उसने तो एक दिन रोटी खाई प्रभाव पड़ा, और आप अपने घर का वातावरण अगर माता पिता नेगेटिव बनाए हुए हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा हमारे बच्चों पर। इसलिए आप घर का वातावरण बनाएं। आपका भोजन जो है शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली और शराब। शुद्ध शाकाहारी भोजन, आपके विचार, आपकी ऊर्जा बच्चों को जो है पॉजिटिव मिलती रहेगी। तो धीरे धीरे आपके बच्चे भी पॉजिटिव हो जाएंगे, और ऐसे बच्चे जो है आगे चलकर महान व्यक्ति बनते हैं। विवेकानंद, दयानंद, और देखिए बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी, तो इन लोगों के माता पिता ने इतना समर्पण किया था, इतनी घर की ऊर्जा को पॉजिटिव बना दिया था कि ये लोग महान बने। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक होने के नाते मेरी जो है हाथ जोड़कर सभी माता पिता से ये विनती है कि आप अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करें, बच्चों को अपने को पॉजिटिव बनाएं, अच्छे संस्कार दें। क्योंकि जब वो इतना आप जब करेंगे तब आपका बच्चा जा कर के कहीं 8, 10, 12 साल का हुआ तब वो टीचर के यहाँ पढ़ने जाएगा, तो वहाँ पर भी उसे पॉजिटिव ऊर्जा दी जाए। तो जब घर से ही आपने अच्छे संस्कार दिए हैं अगर बच्चे को, तो वो वहाँ भी आगे ही बढ़ता रहेगा और आपका बच्चा एक अच्छा अधिकारी बनेगा, एक महान व्यक्ति बनेगा। सभी माता पिता को मेरा नमस्कार।